केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि ये देखो लिखा हुआ है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यह चैप्टर क्लास 12th चैप्टर 10 से बिलोंग करता है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक में दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो यह वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले हम आपको बताना ये चाहेंगे कि हेलो एल्केन क्या है। एल्केन आप सभी जानते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब एल्केन है। एरीन मतलब बेंजीन। सो व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन एंड द बेंजीन रिप्लेस बाय आज सब्स्टिट्यूटेड बाय द हेलोजन known as हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन रिस्पेक्टिवली। अब आपको बता दें कि हेलोजन पीरियाडिक टेबल के 17 ग्रुप में है। इसे हम X से डिनोट करते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द मेंबर ऑफ द हेलोजन। सो बिफोर कमिंग डिटेल, हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना चाहेंगे। ध्यान रखना है कि जब कार्बन से केवल सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब कार्बन से एक पाई बॉन्ड जुड़ा हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप सभी जानते होंगे। तो दिस कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यह भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब कार्बन से दो पाई बॉन्ड जुड़ा हो, सी हियर देयर आर द ट्रिपल बॉन्ड, वन इज ए सिग्मा, टू आर द पाई, दो पाई बॉन्ड जुड़ा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, बोथ कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ आते हैं, तो इसके लिए आप देख लीजिए, ये X यानी हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन और इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसा कि यहाँ आप देख लीजिए CH3CH2Cl, यह क्लोरीन हेलोजन है डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन। तो इस कार्बन से देखिए केवल सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, पाई एक भी नहीं जुड़ा है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यह भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्डेड विथ हेलोजन। तो इसके एग्जाम्पल ये है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ भी ये हेलोजन है, डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है। sp3 देख लीजिए, क्योंकि केवल सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, यानी सिंगल बॉन्ड जुड़ा है। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वह है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेज में है, लेकिन हेलोजन नहीं अटैच है। तो हेलोजन तो किस में अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एंड दिस कार्बन आल्सो हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसे हम विनाइल क्लोराइड बोलेंगे, या यहाँ X होगा तो क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड, और Br होगा तो विनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो विनाइल आयोडाइड। विनाइल की पहचान है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो, उसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें विनाइल हैलाइड को आपको पहचानना होगा। और आपको मालूम है कि आपके एनसीईआरटी बुक जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नीट में और जेई में मेन में पूछे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बुक को आपको बाइबल की तरह पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज व्हेन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ हेलोजन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड विद द X यानी हेलोजन। इसका एग्जांपल ये है, देखिए C+C, ये हेलोजन है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। और इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। और तो इसको हम इसके कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरीके से ये अगला एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। इस एग्जाम्पल में आप देखो कि कार्बन Cl यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कौन से हाइब्रिडाइज स्टेज में है? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेज में है। तो इसको भी हम इसी कैटेगरी में
हम रखेंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड एंड C6H5X यानी कि फिनाइल हैलाइड। हैलोजन आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है, जो एक्स की जगह पर आप रख सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। तो दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में डिटेल हम आगे और हैलोजन डेरिवेटिव को क्लासीफाई भी कर सकते हैं यानी वर्गीकृत भी कर सकते हैं। सो अब आप देखिए मोनोहैलो एल्केन आर मोनोहैलो एरीन। So it is denoted by RX or C6H5X। इसका एग्जाम्पल CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F। यहाँ आप देखिए ओनली वन हैलोजन है, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो एंड द क्लोरो। डायरेक्टली किससे अटैच हुआ है? एल्काइल ग्रुप से। इसलिए हम क्या कहेंगे? मोनोहैलो। मोनो का मतलब सिंगल, हेलो का मतलब हेलो मीन्स हेलोजन आप जानते ही हो, डायरेक्टली अटैच टू द एल्काइल ग्रुप आर बेंजीन रिंग। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी मोनोहैलो एल्केन आर एरीन। इसी तरीके से डाईहैलो एल्केन आर डाईहैलो एरीन। डाईहैलो एल्केन आर एरीन देखिए यहाँ दो हैलोजन एक्स एंड एक्स आप जानते हो हैलोजन को डिनोट करते हैं। देखिए दो हैलोजन इस कंपाउंड में है, यहाँ भी दो क्लोरीन अटैच है, यहाँ दो ब्रोमीन अटैच है और यहाँ दो एक्स अटैच है। एक्स की जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी अटैच कर सकते हो। इसलिए इसको हम डाईहैलो एल्केन और डाईहैलो एरीन कहेंगे। एल्केन, एन का मतलब ये हुआ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन द कार्बन एटम, इसलिए हमको क्या कहना पड़ रहा है यहाँ? डाईहैलो एल्केन। और अब हम आते हैं ट्राईहैलो एल्केन में या ट्राईहैलो एरीन। तो अब आप देखिए कि तीन हैलोजन डायरेक्टली अटैच है इस पर्टिकुलर एक कंपाउंड से। इसका एग्जांपल Cl अटैच है। देखिए यहाँ पर कार्बन से, हियर विल बी द CH2, हियर इज ए CH2, तो CH2Cl, CHCl, CH2Cl, थ्री हैलोजन अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्राईहैलो एल्केन। इसी तरीके से ट्राईहैलो एरीन का एग्जाम्पल है। आपको मालूम है कि बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। जब तीन हैलोजन ये अटैच हैं, देखिए एक्स यहाँ अटैच है, यहाँ भी एक्स अटैच है, यहाँ भी एक्स अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईहैलो एरीन और ट्राईहैलो बेंजीन। मोनोहैलो एल्केन को पुनः हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी हैलो एल्केन जिसको 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्केन 2 डिग्री एंड टर्सरी हैलो एल्केन 3 डिग्री। सो प्राइमरी हैलो एल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन की पहचान कैसे करोगे? तो इसके लिए ये एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ आप देखिए ये कार्बन है, कार्बन 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 की ये चेन है और इसके साइड में ये कार्बन है और ये कार्बन है और इस कार्बन के इधर ये कार्बन है। अब आप देखिए कि ये कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द ओनली वन कार्बन, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन होगा? 1 डिग्री। और इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? 2 कार्बन, 1 एंड द 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। एंड दिस इज द 3 डिग्री कार्बन एटम एंड दिस इज द 4 डिग्री कार्बन एटम। और आपको बता दूं कि दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड दिस कार्बन्स आर आल्सो 1 डिग्री ऑफ दी कार्बन। तो आप डिग्री ऑफ दी कार्बन तो पहचान लिए होंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए ये हैलोजन है डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल 1 कार्बन से, इसलिए यह है 1 डिग्री हैलो एल्केन का या प्राइमरी हैलो एल्केन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरीके से यहाँ आप देखिए Cl हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है। यह कार्बन आपको बता दें कि 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक से अटैच है, ये 2 से अटैच है और ये 1 से अटैच है। तो आपका हैलोजन कितने कार्बन से अटैच है? केवल जिस कार्बन से अटैच है वो केवल 1 से अटैच है, इसलिए यह भी प्राइमरी हैलो एल्केन का
एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सेकेंडरी हेलो एल्केन में आप आ जाइए, तो हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन। आपको बता दें कि ये कार्बन जो है ना, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री कार्बन है। दिस इज आल्सो 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन, जिसको हम 2 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से टर्सरी हेलो एल्केन में आ जाइए 3 डिग्री, तो आप देखिए कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी हेलो एल्केन। इसका एक एग्जांपल ये है, ये हमारा Cl है यानी क्लोरीन है, जिसको हम हेलोजन भी कहते हैं। ये डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किसका एग्जांपल है, टर्सरी हेलो एल्केन का एग्जांपल है। और अब आपको यहाँ हम बताते हैं कि आप डिग्री ऑफ हेलो एल्केन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ये हमने फार्मूला डिराइव किया है 3 - n⁻⁴। यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो आपको डिग्री जो है फाइंड आउट करना हो तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, इस फार्मूले से हमने इसको 1 डिग्री फाइंड किया। कैसे किया है, ये Cl जिस कार्बन से अटैच है वहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए फार्मूले में हम क्या किया, हमने 3 देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, हमने 2 रख दिया, 3 - 2 = 1। इसका मतलब हुआ ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है। और इसी तरीके से हमें 2 डिग्री फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए फार्मूले में n की जगह पर हमने क्या कर दिया है, 1 रख दिया है। देखिए एक ही हाइड्रोजन है, 3 - 1 = 2। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द मेंबर ऑफ द 2 डिग्री हेलो एल्केन, यानी सेकेंडरी हेलो एल्केन है। इसी तरीके से टर्सरी हेलो एल्केन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में देखिए 3 - n, तो यहाँ Cl यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है तो वहाँ आप देखिए कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये 3 - 0 = रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले की मदद से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आपको जेमिनल पोजीशन और विसिनल पोजीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जेमिनल पोजीशन, जब 2 हेलोजन सेम कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल पोजीशन। तो जेमिनल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेम भी बोलते हैं, जेम, दिस इज द जेम। देखिए यहाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेम डाइहेलाइड, जेम डाइक्लोराइड, जेम डाइहेलाइड। मान लीजिए Br होगा तो जेम डाइब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो जेम डाइआयोडाइड। ये आप जेमिनल पोजीशन समझ गए होंगे। अब आप देखिए विसिनल पोजीशन। विसिनल पोजीशन में क्या होता है कि 2 हेलोजन, सेम हेलोजन 2 नेबरिंग कार्बन से जुड़े होते हैं। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल को हम शॉर्ट में BIC भी लिखते हैं। तो BIC जब कभी भी आपको दिखे तो समझ जाना विसिनल डाइहेलाइड। इसका एग्जांपल देखिए CH2Cl और CH2Cl, इसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइक्लोराइड। एंड Cl की जगह पर हम Br और आयोडीन भी अटैच कर सकते हैं, जिन्हें हम क्रमशः विसिनल डाइब्रोमाइड एंड विसिनल डाइआयोडाइड कहेंगे। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे यहाँ कि जो जेम है, जेमिनल है, उसको हम इस तरीके से एल्काइलिडीन भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, R जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके अंदर 2 बॉन्ड ऐसे फ्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। एल का मतलब एल्काइल ग्रुप। ये देखिए CH3, CH और Cl2, इस 2 बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि फ्री है और यहाँ 2 हेलोजन अटैच किया जा सकता है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन। इसका एक एग्जाम्पल है
ये आपके सामने जेन डाइहैलाइड का CH3CH और 2Cl। अब हम आपको बताना चाहेंगे पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। तो ध्यान रखना है कि जब दो से अधिक कार्बन हो और वो उस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच हो, जैसा कि यहाँ देखिए CH2 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 CH2, इसको CH2 को हम मिथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन बोलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 कितने मिथाइलिन है? 4 मिथाइलिन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? टेट्रामिथाइलिन डाइक्लोराइड। और इसके लिए कंडीशन है कि जो हैलोजन है वह टर्मिनल कार्बन से जुड़ा हो, यानी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो और अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो। मान लीजिए कि 4 कार्बन की जगह पर यहाँ ये होता CH2 और CH2 और ये CH2, और यहाँ Cl की जगह पर यदि हम Br अटैच करेंगे तो इसको हम ध्यान रखना विसिनल डाइहैलाइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों ब्रोमीन जो है वह नेबरिंग कार्बन से नहीं अटैच है। ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है Br, इससे भी जुड़ा हुआ है Br। जैसा कि आपको अभी बताया है हमने कि CH2 को हम मिथाइलिन बोलते हैं। तो कितने मिथाइलिन है यहाँ? 3 मिथाइलिन है, ध्यान रखना 3 CH2 CH2 CH2। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राइमिथाइलिन। और यहाँ डाइक्लोराइड की जगह पर क्या होगा? डाइब्रोमाइड होगा। इसी तरीके से यदि 5 टाइम्स CH2 है, पहले और आखिरी कार्बन में हैलोजन जुड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटामिथाइलिन डाइहैलाइड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइहैलाइड। सो आपको पॉलीमिथाइलिन हैलाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हैलोजन को पुनः जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, और ये डिवाइड करने का जो बेस होगा, हम ये देखेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हैलोजन। तो इसको हम विनाइल हैलाइड एंड हैलोएरिन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप देखिए हैलोजन X जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। और X की जगह पर आप Cl Br और I लगा सकते हैं, तो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड, है ना, एंड विनाइल फ्लोराइड आल्सो। इसी तरीके से हैलोएरिन में आप देख लीजिए, ये हमारा जो है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग का फार्मूला C6H6 होता है, एंड देयर आर द 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ है हाइड्रोजन को X से यानी हैलोजन से रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा X डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? C6H5X, C6H5 और X। बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है, H हटाएंगे तो X लाएंगे, तो ये हो जाएगा हैलो बेंजीन या हैलोएरिन। तो अब आप देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसमें भी sp2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेज में है, लेकिन हैलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हैलोएरिन। और यहाँ भी X की जगह पर फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आप अटैच कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम हैलोएल्केन और हैलोएरिन को डिवाइड कर। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजन कंपाउंड को ब्रीफ में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख ही लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हम इसे मोनो हैलो कंपाउंड, डाई हैलो कंपाउंड, ट्राई हैलो कंपाउंड में डिवाइड करेंगे। तो मोनो हैलो कंपाउंड में क्या होता है? एक हैलोजन जब एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसको हैलो एल्केन कहते हैं, और जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो हैलो बेंजीन और हैलो एरीन बोला जाता है। इन केस ऑफ द डाई हैलो कंपाउंड, देखिए 2 हैलोजन्स जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो डाई हैलो एल्केन डाई हैलो एरीन है। ट्राई हैलो कंपाउंड में आप देखिए 3 हैलोजन,
डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, और इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन और ट्राई हेलो बेंजीन। इसी तरीके से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेज फॉर्म द बॉन्ड विथ एक्स, एंड इसे हम फर्दर हेलो एल्केन जो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन में डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से एलाइलिक हैलाइड है, आप देख लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड X, दिस इज द एलाइल ग्रुप एंड X इज ए हैलाइड, तो क्या नाम हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। एंड देन बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा होता है और उस कार्बन से X जुड़ा होता है, तो उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड फ्री है, आप देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड फ्री है। सो यदि हम यहाँ पर H और H लगाएंगे तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड होगा, और यदि हम एक बॉन्ड से R लगा देंगे यानी एल्काइल ग्रुप लगा देंगे और एक बॉन्ड से H लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और इस दोनों बॉन्ड से हम R लगाएंगे, R मतलब एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इसी प्रकार से कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेज फॉर्म द बॉन्ड विथ हैलोजन, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड यहाँ पर कर रखे हैं, वेनाइलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, तो ये क्या है, विनाइल हैलाइड। हैलोजन की जगह पर हम Cl Br कुछ भी अटैच कर सकते हैं। और इसी तरीके से हेलो एरीन, ये हेलो एरीन है क्योंकि हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम, हेलो एरीन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, हेलो एरीन बोलेंगे। तो यह है माइंड मैप है क्लासिफिकेशन ऑफ दी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और उम्मीद करते हैं कि यह क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू।